नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक सेठ और लक्ष्मी जी की ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप सभी इस कथा को पूरे अंत तक सुन लेंगे तो आपके भी घर में माता लक्ष्मी जी हमेशा टिकी रहेंगी। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं दोस्तों कि कोई अमीर का अमीर रहता है और कोई गरीब का गरीब ही रह जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना तो हर व्यक्ति करता है, फिर भी ऐसा क्यों है कि कोई मनुष्य अमीर है तो कोई मनुष्य गरीब। आइए दोस्तों, इस कथा के अनुसार जानते हैं कि लक्ष्मी माता जी किसके घरों में ज़्यादा दिनों तक रहती है और किसके घर से तुरंत निकलकर चली जाती है। अगर आप इस कथा को पूरे अंत तक सुन लेंगे दोस्तों तो आपके भी घर में माता लक्ष्मी जी हमेशा टिकी रहेंगी। अगर आप इस कथा के ज्ञान को अपनाएंगे तो। एक समय की बात है दोस्तों, किसी गांव में एक सेठ अपने पूरे परिवार के साथ निवास करता था। एक रात उसके स्वप्न में माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उन्होंने सेठ से कहा कि तुमने जो भी पुण्य कर्म किए थे उसका प्रभाव अब खत्म होने वाला है। ऐसे में अब मैं तुम्हारे घर से जल्द ही चली जाऊंगी। यदि तुम कुछ मांगना चाहते हो तो एक वर में मांग लो। सेठ ने लक्ष्मी से कहा कि मांगना तो चाहता हूँ माता, लेकिन आज नहीं, कल सुबह मैं अपने पूरे घर वालों से बात करके आपसे बताऊंगा, फिर आपको अपनी इच्छा के बारे में बता दूंगा। दोस्तों, सेठ बहुत ही बुद्धिमान था और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति बिना पूछे अपने पूरे परिवार से कोई भी काम नहीं करता। थोड़ी ही देर के बाद सेठ की नींद खुली तो सवेरा हो चुका था। उसने अपने स्वप्न के बारे में घर के सभी सदस्यों को बताया। इस एक वर के लिए किसी ने माता लक्ष्मी से हीरे मोती सोना चांदी मांगने को कहा तो किसी ने सुख तथा समृद्धि मांगने को कहा, लेकिन सबसे अंत में सेठ जी की छोटी बहू ने कहा कि पिताजी, जब माता लक्ष्मी जी को चले ही जाना है तो फिर उनकी दी हुई वस्तुएं कितने दिनों तक रह पाएंगी। यह वस्तुएं एक ना एक दिन तो खत्म हो ही जाएंगी। बहू ने सेठ को सुझाव दिया कि आप माता लक्ष्मी से यह कहे कि आप भले ही जाए लेकिन परिवार में एकता देकर जाए, यानी कि प्रेम हमेशा बना रहे सब में। संकट के समय में भी सब एक दूसरे के साथ रहे ताकि वह समय आसानी से बीत जाए। सेठ जी को यह सलाह अच्छी लगी। अगले दिन रात्रि में माता लक्ष्मी फिर से सेठ जी के सपने में आई। उन्होंने फिर से सेठ से उसकी इच्छा पूछी। तब सेठ ने कहा कि माता, आप जाना चाहती हो तो आपको कौन रोक सकता है, लेकिन उसके परिवार में सदा ही प्रेम और आपसी एकता बना रहे, एक दूसरे की मदद की भावना रहे, संकट में सभी साथ रहे और वह पल भी आसानी से कट जाए। माता लक्ष्मी सेठ की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि सेठ, तुम्हारी बातों ने मुझे बांध लिया है। जिस घर या परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम तथा भाईचारा रहेगा उस स्थान से वह कैसे जा सकती है। इस प्रकार दोस्तों, माता लक्ष्मी ने हमें यह संदेश दिया है कि जिन परिवारों में आपसी प्रेम, प्रशंसा, भाईचारा बना रहता है, संकट में सब एक दूसरे के साथ होते हैं, वहीं पर वह वास करती है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आपको यह ज्ञान मिला होगा कि जिस घर में एकता और प्रेम बना रहता है उस घर में लक्ष्मी माता हमेशा निवास करती है। तो देरी किस बात की दोस्तों, आप लोग भी अपने घर में आज से अभी से एकता बनाए रखें, प्रेम बनाए रखें, ताकि आपके भी घर में माता लक्ष्मी हमेशा टिकी रहे। दोस्तों अगर ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। फिर मिलूंगी किसी और कथा के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद दोस्तों।